हाँ, तो बच्चों कल हम लोगों ने पिछले टर्न पर गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े थे। कुछ अनुप्रयोग जैसे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रेखीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी क्रम में आज हम लोग कुछ और अनुप्रयोग गाउस प्रमेय के जो अधिक महत्वपूर्ण हैं उनको पढ़ेंगे। तो इसको हम आपके पास नोट्स भेज चुके हैं, गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग पार्ट 2 के नाम से। अगला अनुप्रयोग है अनंत विस्तार की आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समतल प्लेट है, समतल चादर है, अनंत विस्तार की है, अनंत एक्सटेंशन है, इनफाइनाइट एक्सटेंशन है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इस तरह से चित्र से आप समझ सकते हैं। अब इसका गासीय पृष्ठ हम कैसे चुनें? गासीय पृष्ठ सममित होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। तो इसके लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बेलनाकार गासीय पृष्ठ है जो इस प्लेट के आर पार जा रहा है। इस तरह से आप कल्पना कर सकते हैं। बेलनाकार पृष्ठ है तो इसके 3 पृष्ठ होंगे, 2 समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ होगा। जो दोनों समतल पृष्ठ हैं क्षेत्रफल इनका ए है। वक्र पृष्ठ पर हम देख रहे हैं कि जो क्षेत्रफल वेक्टर है और वैद्युत क्षेत्र है इनके बीच कोण 90 अंश है, लंबवत हैं, अर्थात वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। तो फ्लक्स बचेगा कौन सा? दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स। और समतल पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है, तो इसलिए संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा पहले पृष्ठ से फ्लक्स EA, दूसरे से भी EA, मतलब 2EA हो जाएगा। गाउस प्रमेय से क्या हमें पता चलता है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फ्लक्स 2A है बराबर Q/ε0। तो यहाँ से देख सकते हैं कि E बराबर वैद्युत क्षेत्र जो आएगा वो σ/2ε0 आएगा। अब इसके बाद इसके कई विशिष्ट स्थितियां हैं जिनका कि हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे आवेशित चालक प्लेट हो। देखिए, आवेशित चालकों के बारे में एक चीज़ आप स्पष्ट जान लीजिए। चूँकि आवेश जब देते हैं किसी चालक को, तो चूँकि चालक में आवेश प्रवाहित हो सकता है, तो इसलिए वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवाहित होकर के संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर आ जाता है। चालक के भीतर कोई आवेश नहीं रहता है। चालक के भीतर इसीलिए वैद्युत क्षेत्र का मान सदैव 0 रहता है। तो इसीलिए चालक प्लेट को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब किसी बिंदु P पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो दोनों पृष्ठों के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाए। दोनों धनात्मक हैं इसलिए बाहर की ओर होगा। अगर आवेश घनत्व सिग्मा है तो एक पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र σ/2ε0 होता है। अभी हम लोगों ने प्रूव किया। तो संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र E1 + E2 होगा। E1 का भी मान σ/2ε0, E2 का मान भी σ/2ε0, तो संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र σ/ε0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आवेशित चालक प्लेट है तो σ/ε0, अचालक है तो σ/2ε0। अब इसी तरह से 2 समांतर आवेशित प्लेट हों तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे? इसमें भी 2 स्थितियां लेते हैं जब दोनों पर समान आवेश हो। आप देख सकते हैं ये 2 प्लेट हैं, एक पर आवेश घनत्व σ1 है, दूसरे पर σ2 है। बीच में प्लेटों के एक प्लेट के कारण इससे दूर की ओर, दूसरी प्लेट के कारण इससे दूर की ओर, अर्थात दोनों विपरीत हो जाएंगे। और अगर बिंदु प्लेट के बाहर स्थित है तो दोनों वैद्युत क्षेत्र एक दिशा में हो जाएंगे। तो अगर प्लेट के भीतर निकालना है तो विपरीत दिशा में है, इसलिए E1 - E2 निकालेंगे। इसका मान रख देंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। यदि दोनों आवेश घनत्व समान है तब फिर σ1 - σ2 0 हो जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र इसके भीतर 0 हो जाएगा। बाहर अगर हम निकालना चाहते हैं तो बाहर चूंकि एक ही दिशा में है तो इनको योग करके निकाला जाएगा। ये मान हो जाएगा। दोनों अगर समान है तो σ/ε0 हो जाएगा। दोनों प्लेटों पर अगर विपरीत आवेश हैं तो जो पहली स्थिति थी उसका विपरीत हो जाएगा सब, मतलब भीतर समान दिशा में हो जाएगा और बाहर विपरीत दिशा में। इसका कारण आप समझ रहे होंगे, धन आवेश से दूर की ओर और ऋण आवेश की ओर। इसी अनुसार आप दिशा निर्धारित करेंगे।
तो प्लेट के भीतर निकालेंगे तो दोनों को जोड़ा जाएगा, तो ये मान आपका वही प्राप्त होगा जो पिछली स्थिति में बाहर प्राप्त हुआ था, बाहर के बिंदु पर। और भीतर के बिंदु पर वो मान प्राप्त हो जाएगा, बाहर के बिंदु पर वो मान प्राप्त हो जाएगा जो पिछली स्थिति में भीतर प्राप्त हुआ था। स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद अगला अनुप्रयोग, अगला अनुप्रयोग है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश। यहां हमने लिखा ऑब्लिक लगा के चालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वास्तव में ये दो अनुप्रयोग हैं, आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, और दूसरा है अनुप्रयोग आवेशित चालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो डेरिवेशन है, लेकिन सारी स्थितियां एक जैसी हैं, इसलिए हमने इनको एक साथ आपको बताया है कि जिससे अलग अलग आपको ना करना पड़े। बस अंतर क्या ध्यान रखना है कि अगर गोलीय कोश के लिए आपसे पूछा जाता है तो आप उसमें भाषा गोलीय कोश के लिए लिखेंगे कि माना आर त्रिज्या के एक गोलीय कोश है, और अगर चालक ठोस गोले के कारण पूछा जाता है तो आप लिखेंगे आर त्रिज्या का चालक ठोस गोला है जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है। क्यों दोनों समान होंगे? भाई गोलीय कोश खोखला होता है, चालक ठोस गोला, समान कैसे होंगे? गोलीय कोश को आवेश देंगे तो कहां रहेगा? उसके पृष्ठ पर, क्योंकि भीतर तो खोखला है। और चालक में हमने बताया कि भीतर आवेश रहता नहीं, वो बाहरी पृष्ठ पर चला जाता है। तो अगर वैद्युत दृष्टिकोण से देखें तो दोनों में आवेश केवल बाह्य पृष्ठ पर है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश पर निर्भर करती है, उसके मटेरियल से नहीं। तो इसीलिए हमने एक साथ इनको आपको बताया है। तीन स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। आर त्रिज्या के कोई गोलीय कोश है या ठोस चालक गोला है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए गोलाकार गोलीय गासीय पृष्ठ हम बनाएंगे। बाहर अगर बिंदु है तो वैद्युत फ्लक्स Q/ε0, क्योंकि इसके अंदर पूरा आवेश स्थित है। यहाँ पर आप देखें तो इंटीग्रेशन dA यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? ये अवकलन गासीय पृष्ठ पर होता है, इसलिए गासीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। और आवेश घनत्व दिया गया है, तो आप अगर Q का मान बदल दें तो Q बराबर क्या होगा? आवेश घनत्व गुणे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये मान यहां रख देंगे तो E बराबर σ/ε0 r²/r² आ जाएगा। पृष्ठ पर अगर निकालना चाहें तो पृष्ठ पर क्या होगा? स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दें, यहां भी लिख दें, तो σ/ε0 हो जाएगा। अब इसी तरह से भीतर अगर बिंदु है, गोलीय कोश के भीतर बिंदु स्थित है, तो भीतर कोई आवेश नहीं है तो फ्लक्स भी शून्य होगा, इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। इसे ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। तीन स्थितियां हमने देखा। बाहर के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी 1/r² के अनुक्रमानुपाती थी, सतह पर अधिकतम हो जाती है σ/ε0, भीतर हो जाता है शून्य। तो ग्राफ से आप देख सकते हैं कि बाहर दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती है, सतह पर अधिकतम है, और गोले के भीतर सर्वत्र शून्य है। अगला अनुप्रयोग एक समान आवेशित अचालक गोला है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक गोले में आवेश सतह पर चला जाता था, लेकिन अचालक गोला होगा तो आवेश संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित होगा, इसलिए यहां आयतन आवेश घनत्व होगा रो। इसमें भी वही तीन स्थितियां हम निकालते हैं। जब बिंदु गोले के बाहर हो तो गाउस के प्रमेय के अनुसार E dA Q/ε0, इंटीग्रेशन dA का मान निकाला 1/4πε0 Q/r² हो गया। Q का मान, अब यहाँ आयतन आवेश घनत्व दिया है तो इसका मतलब आवेश घनत्व गुणे आयतन, गोले का आयतन कितना होता? 4/3πr³। ये मान रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा ρ/3ε0 r³/r²। गोले के पृष्ठ पर स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख देंगे तो ρ/3ε0 r हो जाएगा। अब गोले के भीतर जब निकालेंगे तो जो हमारा आर त्रिज्या का भीतर गासीय पृष्ठ है उसके भीतर जो आवेश होगा, बाहर के आवेश से कोई मतलब नहीं होता, हम गाउस प्रमेय में प्रूव कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा Q'
हम मान लेते हैं, और q डैश आंतरिक गासीय पृष्ठ के भीतर का आवेश है। इसको कैसे निकालेंगे? घनत्व से आंतरिक गोले के आयतन से गुणा कर दें, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इंटीग्रेशन ई डी ए कितना हो जाएगा? रो गुणे 4/3 पाई आर क्यूब अपान एप्सिलॉन 0। इसका मान निकालेंगे तो ई बराबर रो अपान 3 एप्सिलॉन 0 आर। इसका मतलब यहाँ भीतर क्या आ रहा? वैद्युत क्षेत्र दूरी के अनुक्रमानुपाती है। आर अगर 0 हो जाएगा यानी केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, जिसे आप ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। बाहर दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती, सतह पर अधिकतम रो अपान 3 एप्सिलॉन 0 आर, और भीतर अनुक्रमानुपाती है आर के। तो इस तरह से ग्राफ आपको प्राप्त हो जाएगा। स्पष्ट हो गया? ये बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, इनको आप लिखिएगा, वीडियो से समझिएगा। किसी स्टेप में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको पूछ सकते हैं, और कल इस पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप अटेम्प्ट करिएगा। आज जो प्रॉब्लम होंगी उनको आप पूछ सकते हैं, और उनको कल हम डिस्कस करेंगे। आंकिक प्रश्न कल हल किए जाएंगे। धन्यवाद।